सो हे एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। मास्टर डॉक्टर तुषार एंड आज इस वीडियो में बात करेंगे अपने टॉपिक एमटीपी, दैट इज़ आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, देखेंगे क्या होता है एंड क्या क्या इसमें लीगैलिटीज़ हैं, इसकी इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, क्या मेथड फॉलोज होते हैं, ठीक है, एंड क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ द सिंगल पेज नोट। एंड यही नोट्स आप अपने एग्जाम में भी लिख सकते हैं इसी वे में, अपनी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। एंड ऑल्सो दिस इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। सो कुछ भी आपको कंसल्ट करना है, इट विल बी बेटर टू गो टू अ डॉक्टर फॉर ऑल दिस थिंग्स एमटीपी रिलेटेड। ठीक है, इससे ऐसा नहीं करना है कि इसको पढ़ के आप इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यू डू नॉट हैव टू डू दैट। सो दिस इज़ फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पस। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले ये जो नोट्स हैं हमारे, यू कैन गेट दिस नोट्स फ्रॉम आवर टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, या तो आप सिंपली यहाँ से स्कैन करके वहाँ पे पहुँच सकते हैं। ठीक है, इसके स्कैन करके आप हमारे नोट्स ले सकते हैं एंड ये ऊपर स्कैन करके आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर? तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमटीपी क्या होता है, व्हाट इज़ एमटीपी? सो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी रेफर्स टू द इंड्यूस्ड, ठीक है, क्या है, इंड्यूस्ड टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज़ आप प्रेगनेंसी को ख़त्म कर रहे हैं तो अब वो भी इंड्यूस्ड करके, ठीक है, यूजिंग मेडिकेशंस और सर्जिकल मेथड्स अंडर लीगल एंड मेडिकल सुपरविजन बिफोर द फीटस बिकम वायबल। क्लियर? तो सिंपल सा मेथड है कि आप टर्मिनेशन कर रहे हैं प्रेगनेंसी की विद द हेल्प ऑफ मेडिकेशंस, ठीक है, मेडिकेशंस यूज़ करके या सर्जिकल मेथड्स करके, एंड दैट टू इन अंडर द लीगल एंड मेडिकल सुपरविजन। ठीक है, ऐसा नहीं कि मन क्या कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, एंड ये कब करना है? बिफोर द फीटस बिकम वायबल। क्लियर? अब इसको लेके क्या क्या लीगल फ्रेमवर्क्स हैं हमारे इंडिया में, ठीक है, इन अवर कंट्री। ठीक है, सो इन इंडिया एमटीपी इज गवर्न बाय द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, दैट इज एमटीपी एक्ट ऑफ 1971। ठीक है, इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ठीक है, इनसे अमेंड किया गया था इन 2021 टू एक्सपैंड द लीगल लिमिट्स एंड एसेसिबिलिटी ऑफ द एबॉर्शन सर्विसेज। ठीक है, तो क्या है इसमें लीगल गेस्टेशन एज लिमिट? अप टू 20 वीक्स इट कैन बी परफॉर्म्ड विद ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, 20 वीक्स से 24 वीक्स में इट इज़ अलाउड ओनली अंडर सर्टीन कंडीशंस विद द ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। एंड अगर बियॉन्ड 24 वीक्स की प्रेगनेंसी है, सो इट इज़ परमिटेड ओनली फॉर द केसेज ऑफ फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ विद द अप्रूवल ऑफ मेडिकल बोर्ड। तो यहाँ पे आपको एक डॉक्टर, यहाँ पे 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर्स एंड यहाँ पे पूरी मेडिकल बोर्ड की अप्रूवल चाहिए होती है बियॉन्ड फॉर 24 वीक्स। क्लियर? इंडिकेशंस की बात करें कि किसे किसे ये अलाउड है या किस कंडीशंस में ये किया जा सकता है। बात करें अगर मेडिकल इंडिकेशंस की, टू सेव द लाइफ ऑफ मदर। ठीक है, बहुत अगर ऐसी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो सकती है तो उस कंडीशन में आप करा सकते हैं, या एनी ऑफ द डेंजर टू द लाइफ ऑफ द मदर, टू प्रिवेंट ग्रेव इंजरी टू द फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑफ द मदर, या तो इफ़ द फीटस इज डायग्नोस्ड विद अ कंजेनिटल एनॉमली इनकम्पैटिबल विद लाइफ। ठीक है, कुछ ऐसी एनॉमलीज या ऐसी कोई डिजीज़ या ऐसी कोई बीमारी हो बेबी को जो कि उस बेबी को इफेक्ट करे बाद में जाके, तो इसीलिए इस कंडीशंस में कराया जा सकता है। एंड सोशल एंड ह्यूमैनिटेरियन इंडिकेशंस, जैसे आपके प्रेगनेंसी रिजल्टिंग फ्रॉम रेप और इंसेंट या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड ओनली फॉर मैरिड वुमेन अर्लियर। ठीक है, एंड अमेंडमेंट के बाद, दैट इज 2021 का अमेंडमेंट के बाद, इट इज़ नाउ एक्सटेंडेड टू अनमैरिड वुमेन्स। ठीक है, एंड ऑल्सो सीरियस सोशल और इकोनॉमिक हार्डशिप की कंडीशन में वी कैन गो फॉर द एमटीपी। इसे नहीं कराना चाहिए। ठीक है, इन विच केसेस इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। सो इफ़ देर इज़ सीवियर एनीमिया या अनकंट्रोल हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ है तो उस कंडीशन में नहीं कराना है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है या एक्टिव पेल्विक इन्फेक्शन हो रखा है या कोई नॉन एलर्जीज है आपकी जो एमटीपी मेडिकेशंस होती हैं उसके रिलेटेड, तो उस कंडीशंस में ये सारे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं। अब बात करें आगे कि क्या क्या मेथड्स होते हैं इसके। ठीक है, सो मेथड्स ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। पहला मेथड है कि आपका फार्माकोलॉजिकल, दैट इज़ आपका मेडिसिन देख के, एंड सेकंड हम देखेंगे आपके सर्जिकल मेथड्स। तो सबसे पहले बात करें आपके मेडिकल मेथड्स की, सो इट कुड बी सूटेबल अप टू 9 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, कब तक है? 9 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि 9 वीक्स तक आप यू कैन गो फॉर द मेडिकल मेथड। इसमें क्या यूज़ होते हैं ड्रग्स आपके? पहले होते हैं माइप्रिस्टोन, दैट इज़ इट इज़ एंटी प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, एंटी प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके चलता है। ठीक है, तो उसकी कुछ एंटी देना पड़ेगा तभी तो प्रेगनेंसी रुकेगी। सो इट इज़ गिवन 200 mg ओरली एंड आफ्टर 24 to 48 आवर्स मीज़ोप्रोस्टॉल। ठीक है, इसे दिया जाता है 800 माइक्रोग्राम्स के डोज में, वेजाइनली, बकली या आपका सबलिंगुअली। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे कि माइप्रिस्टोन ब्लॉक्स प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ड्रग है ये क्या करेगा? पहले प्रोजेस्टेरॉन को रोकेगा एंड जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन कम होगा बॉडी में, क्या होगा उसकी वजह से इट विल कॉज रेसिड्यूअल नेक्रोसिस एंड डिटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो।
क्लियर, ये दो कंडीशंस हुई। उसके बाद क्या होगा, आपका जो मिसोप्रेस्टोल है सेकंड वाला ड्रग है, इट इंड्यूसेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, ये क्या करेगा, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन करेगा एंड सर्वाइकल डायलेशन करेगा, लीडिंग टू एक्सपल्शन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन, दैट इज आपका जो भी बेबी है एंड आपका जो प्लासेंटा है ये सब बाहर निकल आएगा। इसका सक्सेस रेट की बात करें तो इट इज़ 90 to 98% सक्सेस रेट है एंड इसमें फॉलोअप लेना पड़ता है आफ्टर 7 to 14 days, ओके, एंड अल्ट्रासाउंड किया जाता है टू कंफर्म कंप्लीट इवैक्यूएशन कि कोई अंदर पार्ट बच तो नहीं गया, फिर क्योंकि वो पीपीएच को लीड कर सकता है आगे जाके। इसलिए ये हो गया आपका मेडिकल मेथड्स। बात करें आपके सर्जिकल मेथड्स की, तो सर्जिकल डिपेंड करता है कि कौन सा वीक ऑफ गेस्टेशन चल रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ सक्शन एंड इवैक्यूएशन, दैट इज़ आपका मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन होता है इसमें, सुटेबल फॉर अप टू 12 weeks ऑफ गेस्टेशन, परफॉर्म्ड अंडर लोकल और जनरल एनेस्थीसिया। क्लियर, इसमें स्टेप्स क्या क्या फॉलो होते हैं। फर्स्ट आपका सर्वाइकल प्राइमिंग करना है विद द मिसोप्रेस्टोल, ठीक है। सर्वाइकल प्राइमिंग मतलब होता है कि सर्क्स के बॉल में डायलेशन और आपका कॉन्ट्रैक्शन हो, एंड सक्शन कैथेटर्स इंसर्टेड इनटू द यूट्राइन कैविटी, एंड उसके बाद एस्पिरेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन यूजिंग अ नेगेटिव प्रेशर पंप। क्लियर, तो पहले प्राइमिंग किया विद द हेल्प ऑफ मिसोप्रेस्टोल, उसके बाद सक्शन पंप डाला एंड उसके बाद नेगेटिव प्रेशर के थ्रू आपके जो भी प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्शन है उसे एस्पिरेट कर दिया, लेकिन उसको मतलब उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। इसका सक्सेस रेट इज़ अबाउट 98 to 99%। नेक्स्ट है आपका कंडीशन, आपका डायलेशन एंड क्यूरेटेज, डीएनसी, सुटेबल फॉर 6 to 12 weeks ऑफ गेस्टेशन, इट इज़ परफॉर्म्ड अंडर लोकल और जनरल एनेस्थीसिया। इसमें क्या स्टेप्स होते हैं कि सर्वाइकल पहले आपको डायलेट कराना है यूजिंग द हेगर्स डायलेटर्स, एंड उसके बाद क्या करते हैं, क्यूरेट करते हैं यूज टू स्क्रेप आउट द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेप्शंस, ठीक है। इसमें रिस्क क्या है, क्योंकि आप स्क्रेप कर रहे हैं तो यूट्राइन परफोरेशन हो सकता है या कोई इन्फेक्शन हो सकता है एंड इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन के भी चांसेस हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपके पास डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन, इट इज़ सुटेबल फॉर 13 to 20 weeks ऑफ गेस्टेशन, इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म्ड अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इसमें भी स्टेप्स क्या हैं कि पहले सर्वाइकल राइपनिंग करना है यूजिंग मिसोप्रेस्टोल एंड ऑस्मोटिक डायलेटर्स, एंड रिमूवल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्सेप्शन यूजिंग फोर्सेप्स एंड सक्शन, ठीक है। तो आपने पहले फोर्सेप्स के हेल्प से जो भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, कॉन्सेप्शन के, इट इज़ आपका जो बेबी का बॉडी है एंड प्लासेंटा है उसे निकालते हैं, एंड सक्शन के हेल्प से जो भी रिमेनिंग पार्ट्स है उसके सक आउट कर देते हैं। इसमें भी रिस्क क्या है कि सर्वाइकल ट्रॉमा एंड यूट्राइन रप्चर होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। एंड फाइनली लास्ट ऑप्शन इज़ आपका हिस्टेरोटॉमी, इट इज़ परफॉर्म्ड इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर व्हेन अदर मेथड फेल्स, ठीक है। सिंपल इट इज़ सिमिलर टू मिनी सी सेक्शन, दैट है आपके इंसिशन देके आपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे उसे निकाल दिया। रिजर्व फॉर केसेस, क्यों कब कराया जाता है ये वाला, कि प्लासेंटा एक्रेटा की कंडीशन हो या यूट्राइन एनोमलीज की कंडीशन हो या लार्ज फीटल साइज हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको जाना है हिस्टेरोटॉमी के लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपके सर्जिकल मेथड सारे। फाइनली बात करते हैं आपके कॉम्प्लिकेशंस से कि क्या क्या इन जो अपने मेथड्स यूज़ किए इतने सारे, इससे क्या कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। अर्ली कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, विदिन 24 आवर्स के अंडर आपको क्या क्या मिलेगा, हेमरेज मिल सकता है, ठीक है। इन दिस केस कि अगर भाई आपने स्क्रेप आउट कर दिया लेकिन कुछ पार्ट अभी भी रह गया उसके अंदर, ठीक है, तो हेमरेज होने के चांसेस हैं। यूट्राइन परफोरेशन होने के चांसेस होते हैं, सर्वाइकल को इंजरी हो सकती है या कंप्लीट एबॉर्शन हो सकता है, या आपका वैसोवेगल शॉक लग सकता है। लेट कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो विद इन 1 to 4 weeks में क्या क्या दिख सकते हैं, आपको कोई इन्फेक्शन या रिटेन प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉन्सेप्शन एंड सेकेंडरी हेमोरेज मिल सकता है। एंड आपका जो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस है, इट इज़ आपका एशरमैन्स सिंड्रोम, दैट इज़ आपका इंट्रा यूट्राइन एडेशन हो सकता है, सब इनफर्टिलिटी एंड यूट्राइन स्कारिंग भी हो सकता है इस कंडीशन में। क्लियर, तो ये था आपका टॉपिक MTP, दैट इज़ आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। आई होप वीडियो आप समझ गए होंगे। कोई भी डाउट हो तो नीचे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा आप वो भी लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड हाँ सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।